हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम 10 एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे। उनको सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे जो टेक से बनते हैं, टेक से जिनकी शुरुआत होती है। क्योंकि हम सिर्फ टेक को एज अ वर्ब जानते हैं, उसके एक्सप्रेशंस हमको नहीं आते। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां हमें पढ़ना है वो एक्सप्रेशंस जो टेक का यूज करके बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट इज टेक योर ब्रेथ अवे। टेक योर ब्रेथ अवे यानी कि कोई चीज इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है दैट यू आर सो स्टन्ड, आप एकदम सरप्राइज रह जाते हो किसी चीज को देखकर। तो वहां पे हम यूज करते हैं टेक योर ब्रेथ अवे। टेक योर ब्रेथ अवे जैसे कि किसी की सुंदरता को देखकर आप अचानक से एकदम आपकी सांसें रुक जाती हैं, तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं टेक योर ब्रेथ अवे। जैसे कि हर ब्यूटी टुक माई ब्रेथ अवे यानी कि उसकी सुंदरता वो इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर मेरी सांसें एक तरीके से थम सी गईं। तब जब आप सरप्राइज हो जाते हो, जब आप स्टन हो जाते हो किसी चीज को देख के, तब वहां पे हम इसका यूज करते हैं टेक योर ब्रेथ अवे या फिर टेक माई ब्रेथ अवे। मीनिंग बता देता हूं आपको। टू अमेज और एस्टोनिश समवन या फिर टू बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यानी कि दम कर देना, सांसें थाम देना या फिर बेहद खूबसूरत लगना। तो वहां पे हम यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल्स पढ़ते हैं। द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टुक माई ब्रेथ अवे यानी कि जो व्यू था माउंटेन का, उसको देखकर मेरी सांसें थम गईं। और सिंगिंग टुक एवरीवन्स ब्रेथ अवे यानी कि उसने इतना प्यारा गाया, उसकी मतलब जो गाने की कला थी उसको देखकर हर किसी की सांसें थमी रह गई, हर कोई सरप्राइज हो गया। तो वहां पे हम यूज करते हैं टेक समवन्स ब्रेथ अवे। गॉट इट? सो सिंपल। नेक्स्ट, टेक समथिंग या फिर समवन फॉर ग्रांटेड। इसका मतलब होता है किसी की कद्र ना करना। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि दूसरे लोग उनकी कद्र नहीं करते, या फिर किसी को हल्के में ले लेना। तो उसी को कहा जाता है टेक समथिंग या फिर समवन फॉर ग्रांटेड। समथिंग कोई वस्तु हो सकती है, समवन कोई इंसान हो सकता है। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को कभी कभी बहुत हल्के में ले लेते हैं, कभी भी हम उन पर अपना गुस्सा उतार देते हैं। तो इसी चीज को कहा जाता है टेक समथिंग या फिर समवन फॉर ग्रांटेड। जैसे कि किसी की कद्र ना करना या फिर हल्के में ले लेना। डोंट टेक योर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड। अपने माता पिता को हल्के में मत लो, अपने माता पिता की कद्र करो। ठीक है। He took his job for granted and lost it. वो अपनी जॉब को हल्के में ले रहा था, सीरियस था ही नहीं, इसीलिए उसकी जॉब चली गई। तो डोंट टेक एनीवन फॉर ग्रांटेड, किसी को भी हल्के में मत लो, किसी की भी डिसरेस्पेक्ट मत करो। ओके। नेक्स्ट, टेक इट एज गिवन। टेक इट एज गिवन, जैसा कहा गया है वैसा ही मान लो, अपना दिमाग मत चलाओ। कोई चीज मान लेना, डेफिनेटली मान लेना, एज अ फैक्ट मान लेना किसी चीज को, उसको कहा जाता है टेक इट एज गिवन। टेक इट एज गिवन। ओके, यू कैन टेक इट एज गिवन, मान लो दैट आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम इस चीज को मान लो। बी सर्टेन ऑफ इट, इस चीज के लिए निश्चित हो जाओ आप। ओके। टेक इट एज गिवन दैट ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, ये बात तो तुम मान लो कि ईमानदारी ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो टेक इट एज गिवन का मतलब होता है मान लेना। नेक्स्ट, टेक अ हैमरिंग या फिर टेक अ बीटिंग। इसका मतलब होता है बुरी तरीके से हार जाना। जैसे रिसेंटली अभी इंग्लैंड ने इंडिया को हराया, वो बहुत बुरी तरीके से हराया। तो टू सफर हैवी डिफीट, लॉस और डैमेज, बहुत बुरी तरीके से हारना या फिर भारी नुकसान उठाना, उसी को कहा जाता है टेक अ हैमरिंग और टेक अ बीटिंग। आवर टीम टुक अ बीटिंग इन द फाइनल मैच यानी कि हमारी टीम फाइनल मैच में बहुत बुरी तरीके से हार गई। इसको आप पढ़ो अपने आप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, टेक इट ऑन द चिन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज टेक इट ऑन द चिन। दिस इज द पार्ट विच इज कॉल्ड चिन। तो अगर आप कोई चीज यहां पे दे रहे हो तो यू आर फेसिंग इट ब्रेवली, आप किसी चीज को बहुत हिम्मत से उस चीज का सामना कर रहे हो, तो उसी को कहा जाता है टेक इट ऑन द चिन। इसका मतलब भी यही होता है कि आपकी क्रिटिसिज्म हो रही है या फिर आप हार रहे हो या फिर बैड लक है, उस चीज को आप ब्रेवली एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। तो इसी चीज को कहा जाता है टेक इट ऑन द चिन। टेक इट ऑन द चिन मतलब क्रिटिसिज्म हो सकता है, बुराई हो सकती है, आलोचना हो सकती है, हार हो सकती है, इस चीज को बहुत हिम्मत के साथ स्वीकार कर लेना। टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स ब्रेवली, इसी को कहा जाता है टेक इट ऑन द चिन। सो सिंपल। ही टुक द क्रिटिसिज्म ऑन द चिन यानी कि उसने जो उसकी बुराई थी, उसकी जो आलोचना थी, वो हिम्मत से स्वीकार की, बिना चिढ़े, बिना डरे, बिना लड़े।
तो इसी तरीके से प्यारे प्यारे फ्रेजेस हमारे साथ सीखते रहिए, दी इंग्लिश अल्फा के साथ बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज टेक योर माइंड ऑफ समथिंग। टेक योर माइंड ऑफ समथिंग, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, लिटरल मीनिंग है कि किसी चीज से, किसी वस्तु से, किसी प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटा देना, तो उसी को कहा जाता है टेक योर माइंड ऑफ समथिंग। टेक योर माइंड ऑफ समथिंग। कई बार ऐसा होता है हम किसी एक चीज के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट समथिंग, तो वी नीड टू टेक अवर माइंड ऑफ दैट थिंग, हमें उस चीज से अपना ध्यान हटाने की जरूरत है। तो इसका मतलब होता है टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट इज वरीइंग यू। ऐसी कोई चीज जो आपको परेशान कर रही है कॉन्स्टेंटली, उससे अपना ध्यान हटा देना। इसको इंग्लिश में हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, टेक योर माइंड ऑफ समथिंग। ठीक है, लेट्स वॉच अ मूवी टू टेक योर माइंड ऑफ योर प्रॉब्लम्स। यानी कि चलो मूवी देखते हैं जिससे कि तुम्हारा जो ध्यान है वो थोड़ा सा बट जाए, तुम्हारा ध्यान प्रॉब्लम से हटे और मूवी की तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो जब भी किसी से कहना है कि अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करो, जो प्रॉब्लम है, जो नेगेटिविटी है, उससे हटाओ फोकस अपना और किसी दूसरी तरफ अपने माइंड को डाइवर्ट करो, तो उसी के लिए बोला जाता है टेक योर माइंड ऑफ समथिंग। गॉट इट? ये नेक्स्ट एग्जांपल आप इसको अपने आप पढ़ो और समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज टेक इट आउट ऑन समवन। टेक इट आउट ऑन समवन। कई बार नेगेटिव पीपल की टेंडेंसी होती है कि उनको अगर जरा सा भी गुस्सा आता है किसी भी बात को लेके, तो वो अपना गुस्सा दूसरों पर उतार देते हैं। तो अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल देना या उतार देना, उसी को कहा जाता है टेक इट आउट ऑन समवन। टेक इट आउट ऑन समवन। स्टूडेंट कई बार घर से लड़ाते हैं और फिर क्लास में बैठे बैठे बुरा बुरा मुंह बनाते हैं और कुछ कुछ बोलते हैं, तो ए डोंट टेक इट आउट ऑन मी, गुस्सा मुझ पर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट टेक इट आउट ऑन मी। तो टेक इट आउट ऑन समवन का मतलब होता है किसी पर अपनी फ्रस्ट्रेशन, एंगर निकाल देना। ठीक है, अपना गुस्सा किसी और पर निकालना। टू ट्रीट समबडी बैडली बिकॉज यू आर एंग्री अबाउट समथिंग एल्स, यानी कि किसी के साथ बुरा व्यवहार करना क्योंकि तुम्हारा मूड खराब है। अरे तुम्हारा मूड खराब है तो तुम अपना मूड सही करो ना, तुम्हारा मूड खराब है तो तुम दूसरे के ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो, है ना? तो डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन योर चिल्ड्रन, या फिर डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन योर स्टूडेंट्स। कई बार टीचर्स के साथ भी ऐसा होता है कि घर पे लड़ाते हैं, उनकी पत्नियां उनको पीट देती हैं, तो बेचारे टीचर्स आगे क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को कूटना शुरू कर देते हैं। तो डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन योर स्टूडेंट, यानी कि अपना गुस्सा अपने स्टूडेंट्स पर मत निकालो। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक क्रेडिट फॉर समथिंग। टेक क्रेडिट फॉर समथिंग, दिस इज अवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये होता है किसी का श्रेय दे देना, किसी चीज का श्रेय दे देना। जैसे कि आपने अपने सबऑर्डिनेट से कोई काम कराया, तो उसने वो काम करके दिया और आप वो फाइल लेके अपने मैनेजर के पास चले गए, मैनेजर बोला वाओ व्हाट अ फाइल, तुम्हें तो अब अप्रेजल मिलेगा, तुम्हें तो बोनस मिलेगा। तो आप भी खुश हो गए, यस सर मैंने बहुत मेहनत की है सर। तो उस जिस सबऑर्डिनेट ने काम किया था आपने उसका नाम नहीं दिया, तो आपने उसका क्रेडिट दे दिया, आप उसका क्रेडिट खा गए। तो टेक क्रेडिट फॉर समथिंग, किसी चीज का श्रेय दे देना, स्पेशली जो आपने की ही नहीं है उसका श्रेय दे देना, तो उसी को कहा जाता है टेक क्रेडिट फॉर समथिंग, किसी काम का श्रेय दे देना। ओके, ही टुक क्रेडिट फॉर माय आइडिया, यानी कि आइडिया मेरा था कि ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन उसने किसी और को बता दिया और सबने उसकी तारीफ की, तो क्रेडिट भी वो ही दे गया। टेक क्रेडिट फॉर समथिंग। नेक्स्ट, टेक समवन टू द क्लीनर्स। टेक समवन टू द क्लीनर्स, इसका मतलब भी हैमरिंग और बीटिंग की तरह होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें जो मीनिंग होता है, इसका जो टोटल मतलब मीनिंग होता है वो फाइनेंशियल मतलब पैसे की तरफ ज्यादा होता है। जैसे कि टू डिफीट और चीट समवन कंप्लीटली स्पेशली फाइनेंशियली, यानी कि पैसे के रूप में किसी दूसरे को बुरी तरीके से हरा देना। आप कार्ड्स खेल रहे हैं, आप कैसीनो में हैं और वहां पे आप इतने बुरी तरीके से हार जाओ, कोई आपको हरा दे, तो वहां पे होता है टेक समवन टू द क्लीनर्स। टेक समवन टू द क्लीनर्स, या फिर किसी और को बेवकूफ बना के उसका पैसा निकाल देना, तो उसको भी कहा जाता है टेक समवन टू द क्लीनर्स। ठीक है, जैसे कि द लॉयर टुक द कंपनी टू द क्लीनर्स इन कोर्ट, यानी कि जो लॉयर था उसने कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान कर दिया कोर्ट में। कैसे? फाइनेंशियली। गॉट इट? एग्जांपल आप पढ़ो और समझो। नेक्स्ट, टेक इट और लीव इट। टेक इट और लीव इट, देना है तो दो, नहीं तो छोड़ो। टेक इट और लीव इट, ये आप तब बोलते हैं जब आप या फिर सामने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आप उससे कहना चाहते हैं बस या तो लो नहीं तो फिर छोड़ो इस चीज को। जैसे एडमिशन देना है तो लो,
नहीं देना तो मतलब हम अपनी फी रिड्यूस नहीं कर सकते, फी कम नहीं कर सकते हैं। टेक इट और लीव इट, टेक इट और लीव इट, ओके। या तो मानो या फिर छोड़ दो, जो भी है बस यही है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑफर नहीं है, बस यही लास्ट है कि टेक इट और लीव इट। जैसे कि मैं वीडियोस बना रहा हूं, आप लोग इनको या तो अपनी लाइफ में यूज करो, नहीं तो मत करो, या तो मानो या फिर छोड़ दो, टेक इट और लीव इट, सो सिंपल। तो इसी तरीके से आप भी इंग्लिश अल्फा के साथ में पढ़िए, चीजों को सीखिए, जानिए, ओके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू टुमारो, चाचा, बाय बाय।